Are you okay? तुम ठीक तो? मैं जानती थी आप नहीं आने वाला। इसने आने से पहले फोन किया था और कहा था कि किसी को मारने आ रहा है। मैंने कहा था ना आपसे कोई मारने आ रहा है इस घर में। मैंने कहा था ना कोई मजाक कर रहा था। It was a blank shot. जन्नत, लेकिन आज आप आहिल जी के सामने अपनी जान देने के लिए तैयार थी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तो आपने सब कुछ जानबूझकर किया था? जी, लेकिन क्यों? मैंने जानबूझकर ऐसी सिचुएशन पैदा किया आहिल जी कि सनम को हम दोनों में से एक को चुनना पड़े। और देखिए, आज मोहब्बत ने मोहब्बत को आखिर चुन ही लिया। मैंने आपसे कहा था आहिल जी कि सनम आपसे बहुत मोहब्बत करती है। और आखिर ये साबित हो गया कि आपकी सनम सिर्फ आपकी है। उनकी खुशी सिर्फ आपके साथ है और उनकी खुशी मैं उन्हें वापस लौटाऊंगा। कई बार हमारे दिल में जो कुछ भी होता है, हमारा दिल क्या चाहता है वो हमें पता नहीं होता। सनम की नजरें आपको ढूंढ रही है, आपकी मोहब्बत को ढूंढ रही है। उसे बस इस बात का एहसास नहीं है, लेकिन उसकी दिल की धड़कन मैं उसे सुनाऊंगा। उसकी भूली हुई मोहब्बत मैं उसे याद दिलाऊंगा। लेकिन ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता। I need your help. सनम को पाने के लिए I swear मैं कुछ भी कर सकता हूँ। Anything. समझ में नहीं आता कि मैं चाहती हूँ कि मैं आपका शुक्रिया अदा के लफ्जों में करूँ। रियली कोई किसी की जान बचाए तो उसका एहसान जान देकर भी उतारा जा सकता है, लेकिन मोहब्बत के एहसान तले इंसान मरकर भी दबा रहता है। थैंक यू वेरी मच। जिस बात का डर था ये तो वही हो। इन दोनों की तो पक्की दोस्ती शुरू हो गई। इतनी पक्की दोस्ती कि शायद अपनी मोहब्बत कुर्बान करने को तैयार हो गई। इतनी अच्छाई भी किस काम की कि इंसान को जीते जी मार दे। इनकी दोस्ती से आहिल को उनकी सच्ची मोहब्बत, उनकी सनम वापस मिल गई तो मैं तो अपना सब कुछ खो दूंगी। मैं सनम और आहिल को कभी भी एक नहीं होने दूंगी। सिर्फ ये रहा पहला दरवाजा, यहाँ से ये मिलता है दूसरा दरवाजा, और ये रहा तीसरा फाइनल दरवाजा। अल्लाह कसम आपा, मेरा दिल कह रहा है हमारा प्लान जरूर कामयाब होगा। अब तो मेरा दिल खुशी से पागल हुए जा रहा है ये बात सोच सोच कर कि फाइनली मुझे उस नाज़े से छुटकारा मिलेगा। खुशी से पागल होने से पहले एक बात याद रखना, अगर हमारा ये प्लान फेल हो गया ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अरे आपा, आप शशि कपूर हैं और शशि कपूर का कोई प्लान फेल नहीं होता। सैफ, एक सेकंड। बाहर से किसी के आने की आवाज आ रही है। एक सेकंड, लगता है कोई है।
सैफ, नाजिया, ये यहाँ कैसे आए? अब आप तो ऐसे नाराज हो रही हैं जैसे आप पहले कभी नाज़िया से मिली नहीं। सैफ, वो तुम्हारी बहन से मिल चुकी है, भोपाल की मेयर से मिल चुकी है, ना कि शशि कपूर से। ओह, अब क्या करें आप? कुछ तो करना पड़ेगा ना। घर पे कोई नहीं है, ऊपर देखते। यहीं आ रही है सैफो। सैफ, कुछ करो। मैं क्या करूं? जाओ सरों को जाके। तो मैं जाओ जल्दी। सैफ, क्या हुआ? नाज़िया, तुम यहाँ? अरे, तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे मुझे नहीं किसी रूह को देख लिया हो। घबरा नहीं तो, वो तो बस तुम्हें यहाँ अचानक देखकर। मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रही थी, कहाँ थे तुम? वो मैं सो रहा था। सो रहे थे इस वक्त? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? या अल्लाह, सैफ तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? पसीना, बहुत गर्मी है ना यहाँ पर। चलो नीचे चलकर बैठते हैं। हटो सैफ। क्यों? सैफ, मुझे आपा से मिलना, तो प्लीज। बुरा आपा से बाद में मिल लेना, पहले उससे तो मिल लो जो तुमसे मिलने को तड़प रहा है। विक कहाँ चला गया? लतीफ, खाला! ये आयल जी अभी तक आए क्यों नहीं?
या मौला, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? स्टैचू ओवर। स्टैचू। जन्नत, या अल्लाह, ये आपके बालों को क्या हो गया? बालों को ठीक तो, बालों को ये ना, ये सब कुछ सैफ ने किया, इसकी शरारत है ये। मैंने कुछ नहीं किया। हाँ वो मुझे लगा आपा को अपना हेयर स्टाइल चेंज करना चाहिए। आजकल इतने अच्छे हेयर स्टाइल्स आ गए और इतनी बूढ़ी भी नहीं है मेरी आपा, इतनी हेयर स्टाइल में रखती है। और तुम कुछ सजेस्ट करो ना, तुम्हें तो ज्यादा नॉलेज होगी। वैसे भी इस हेयर स्टाइल में आपा अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही बूढ़ी नहीं लगती। क्या कहा तुमने सर? मैं और बुढ़ी लगती हूँ? इंसान अपने बालों से और अपनी उम्र से बुढ़ा नहीं लगता, दिल से होता है। अगर दिल जवान होना तो उम्र चाहे 90 की भी क्यों ना हो जाए, इंसान जवान ही रहता है। क्यों नाज़िया बेटा? जी, लेकिन आपके बाल एकदम ठीक कैसे हो गए? नाज़िया बेटा, कुछ राज ऐसे होते हैं ना कि उन्हें अगर राज रखो तो ही बेहतर है। अब वैसे ये मेरे बाल भी हैं, अगर मैं इन्हें छुपाऊं नहीं ना तो ये डाई किए हुए बाल बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। कौन सी डाई लगाती हैं? अरे छोड़ो ना नाज़िया बेटा इन बातों को। माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत हो तुम, कितनी प्यारी, बिल्कुल गुड़िया जैसी। अब देखो ना, आज तुम पहली बार अपने ससुराल आई हो तो दावत तो बनती ही है ना सैफ? जी आपा, अब चलो ना नीचे चलकर कुछ खाते हैं। हाँ ये क्या है? लगता है किसी बहुत बड़े इवेंट की तैयारी चल रही है। नाज़िया बेटा, अरे नाज़िया बेटा, ये तो मेयर का घर है। घर क्या, अब तो दफ्तर ही समझ लो। तो मेयर के घर में तो ये सब होना ही है ना। और वैसे भी तुम ये सब जान के क्या करोगी? चलो ना मैं तुम्हें अपना रूम दिखाता हूँ। हाँ चले। मुझे सर्विस से ज्यादा दिमाग चलाने वालों से सख्त नफरत है। अगर खेल में जीतना है ना और अपने दुश्मन को हराना है तो सारे मोहरे अपनी मुट्ठी में होना बहुत जरूरी है। नाज़िया आहिल की बर्बादी का जरिया, पर अगर उसका दिमाग अगर मेरे काबू में नहीं हुआ तो ये बिसात भी मेरे काबू में नहीं होगी। मुझे कुछ करना होगा, कुछ तो करना होगा। आप आज मजहर से चादर लाए, क्या दुआ मांगी आपने? लेट मी गेस, यही दुआ मांगी होगी कि आपको आपकी सनम दोबारा मिल जाए। Am I right? Absolutely, शान। Exactly. अल्लाह सिर्फ उस इंसान की मदद करता है मिस्टर आहिल जो अपनी खुद की मदद करता। मिस्टर आहिल, हमारे पास वक्त नहीं है, आपका मुकाबला ही वक्त के साथ है। We just have 2 days. 2 दिन में ये निकाह होने वाला है और ये निकाह तभी रुक सकता है जब उसके दिल में
ये एहसास जगे कि उसकी असली मोहब्बत मैं नहीं, आप हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आपको मदद करनी होगी। एनीवे, हम दोबारा कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार प्लीज कोई गड़बड़ नहीं। ओके। कोशिश तो मैं करना चाहता हूं, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी ताकत है जो चाहते हुए भी मुझे मेरी मोहब्बत के करीब आने से रोक रही है। अल्लाह, ऐसी कौन सी ताकत है? आपको मेरे लिए तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। घर में कोई नहीं है, और वैसे भी अपनों के लिए तकलीफ उठाना तकलीफ नहीं होती। देखिए, पहली बात तो यह कि मैं आपकी अपनी नहीं हूं, और दूसरा, आपको इस सबसे तकलीफ हो या ना हो, मुझे बहुत तकलीफ है। आपको कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए कुछ भी करने की। मेरे हस्बैंड मेरा ख्याल रख सकते हैं। देखिए प्लीज, अब नाराज ना होइए। आपकी तबीयत ठीक नहीं, मैं सिर्फ सूप लेकर आया था। अब नाराज है, आई नो, लेकिन इंसान की नाराजगी आप खाने पे मत उतारिए। आप ये सूप ले लीजिए एंड उसके बाद आई विल लीव, आई प्रॉमिस। देखिए, आपके शौहर ने कहा है जब तक वो ना आए मैं आपका ख्याल रखूं। सो प्लीज आप ये सूप ले लीजिए एंड आई एम टेलिंग यू आई विल लीव। या अल्लाह, क्या है ये? क्या पिला रहे हैं आप मुझे? जहर? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैं क्या ये क्या कहना चाहते हैं आप कि शायद ने ऐसा सूप भेजा मेरे लिए? आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। देखिए प्लीज, मैंने जानबूझकर नहीं किया। ये पता नहीं, ये मैं आगे बहुत ज्यादा परेशान हूँ अपनी तबीयत को लेकर। आप प्लीज प्लीज इस रूम से चले जाइए। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अल्लाह, पहले सनम को बचाते हुए मेरे कदम रुक गए, उसके बाद वो सूप। क्या हो क्या रहा है मेरे साथ मौला? क्या हो रहा है मेरे साथ? हाय, इंसान इतना परेशान तब होता है जब वो कोई बाजी हार जाए। सनम को ये न लगे कि मैं उसकी मदद नहीं करना चाहता। सनम! सनम! सनम सुन!
सन या अल्लाह ये सनम सनम अपनी जान को समझा दो, अगर दोबारा उसने बिन बुलाए यहाँ आने की हिम्मत की ना, तो सच कह रही हूँ मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। सैफ, तुम्हारे बाथरूम में ये लड़की के कपड़े क्या कर रहे हैं? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो सैफ? सैफ, बाहर जाओ, मुझे कपड़े चेंज करने। उठो। और ये नूर आपा की तरफ क्या देख रहे हो? अब ये कपड़े नूर आपा के तो हो नहीं सकते। चाहे किसी की जान ले लो, लेकिन किसी के यकीन का कत्ल नहीं करना चाहिए। बोलो सैफ, किसके कपड़े हैं ये? तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? या तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं? वो मेरे दोस्त के उस दिन कॉकटेल पार्टी में मेरे कुछ फ्रेंड्स ने ज्यादा पी ली थी और हमारे साथ यहाँ आके रुक गए थे। उन्हीं में से एक की गर्लफ्रेंड भी थी, जिसको रात को मैंने अपनी टी शर्ट दे दी। शायद वही अपनी ड्रेस भूल गई होगी यहाँ पर। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे अब झूठ नहीं बोल रहे हो। झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती और कभी ना कभी सच का पता चल ही जाता है। और एक बेवफा के साथ ना तो मोहब्बत की जा सकती है और ना ही घर बसाया जाता है। जिस दिन मुझे सच का पता चल गया, मैं तुम्हें छोड़ के हमेशा के लिए चली जाऊंगी। नाजिया बेटा, कैसी बातें कर रही हो? सैफ ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सच कहा, सच बोल रहा है वो। हाँ हाँ, यकीन करो। नाजिया बेटा, आज आप ही की बेवकूफी की वजह से आपका पूरा खेल बिगड़ सकता था। मेरा शुक्रिया अदा नहीं करेंगे? वो सब हम बाद में देखेंगे, समझे? मेरे और सनम के बीच में दरवाजा खड़ा कर दिया है ना। अब मैं तुम्हें कहता हूं, जितना जोर लगाना है लगा लो। खड़ी कर दो हमारे बीच आसमान से जमीन तक लोहे की दीवार। मेरे और सनम के बीच में बहा दो आग का दरिया। और खुदा की कसम, मैं हर दीवार, हर दरिया पार कर कर अपनी सनम तक पहुंच जाऊंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। चांद पर पत्थर मार लेने से चांद जमीन पर आकर नहीं गिरता। ये सब आप कैसे करेंगे? मेरे जादू का मुकाबला आप कैसे कर पाएंगे? मोहब्बत इबादत होती है, और अब देखना ये कि अल्लाह मियां ये इबादत कबूल करता है या नहीं। देखना ये है कि सजदे में झुके हुए सर को रहमत का साया देता है या उसे कट जाने देता है। या अल्लाह, दिखा दे अपना करिश्मा, मिला दे दो मोहब्बत करने वाले दिलों को। दिखा दे इसे ताकत मोहब्बत की, दिखा दे इसे ताकत मोहब्बत की। मौला, दिखा दे इसे ताकत मोहब्बत की, दिखा दे इसे ताकत मोहब्बत की।
सनम! 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 शैतान के चाहने से इंसान की हाथ की लकीरें नहीं बदलती। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम सनम और मेरे बीच में गलत फहमियां पैदा करोगी और हम दूर हो जाएंगे? ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि सनम और मेरी मोहब्बत नदी की तरह है जिसे कोई भी रोक नहीं पाएगा। और आज खुदा ने अपना करिश्मा दिखा के ये साबित कर दिया कि सनम मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारा जादू मौत का सामान है तो मेरे हाथ में खुदा का नाम है। अगर है हिम्मत तो छूकर दिखाओ इसे। मुझे प्लीज एक बात समझाइए कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि वहां सनम तड़प रही थी और आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सके? कैसे बताऊं मैं तुम्हें, कैसे समझाऊं, कैसे बोलूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि मेरे साथ शादी। सीरियसली बस इतना समझ लो कि जब इंसान बदकिस्मती का दामन थाम लेता है तो उसे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। नई सनम भी मेरी जिंदगी में ऐसी एक बदकिस्मती है। अब मैं कैसे बताऊं आपको शादी है। नई सनम टोटके करती है। What? एग्जैक्टली इसीलिए मैं जानता था मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं आपको नहीं बताना चाहता था। लेकिन सच तो यह है कि जब भी मैं सनम के लिए कुछ करने जाता हूं, नई सनम इन्हीं शैतानी ताकतों का, इन टोटकों का इस्तेमाल करके मुझे कमजोर बना देती है और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। मेरी सारी कोशिशें नाकामयाब हो जाती है। I swear it's really। आहिल जी प्लीज एक बात याद रखिए, आप मोहब्बत की ताकत के आगे बाकी सारी ताकतें नाकामयाब होती हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।